वैसे तो भगवान शिव के अनेक नाम हैं, लेकिन भक्त उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारना अधिक पसंद करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है वो उसे मनचाहा वरदान देते हैं। लेकिन एक बार इसी भोलेपन की वजह से महादेव गंभीर संकट में फंस गए थे। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक ऐसी प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें वरदान देने की वजह से भगवान शिव के प्राण संकट में आ गए थे। भोलेनाथ को स्वयं अपनी जान बचाने के लिए एक तुच्छ राक्षस से भागना पड़ा था। आखिर वो राक्षस कौन था और उनके पास ऐसी कौन सी महाशक्ति थी कि वो देवों के देव महादेव का अंत करने चला था? चलिए जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को जहां एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहते हैं। ऐसे भगवान जो श्मशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी होती है। मेरे प्यारे साथियों, इस कथा की शुरुआत भी कुछ इसी तरह होती है। एक बार की बात है, भगवान शिव अपने समस्त शरीर पर भस्म लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान शिव के शरीर से कुछ भस्म जमीन पर गिर गई, जिससे भस्मासुर नाम के राक्षस का जन्म हुआ। भगवान शिव ने भस्मासुर से कहा कि जैसा कि तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अब से मेरे से रोजाना भस्म लाने का कार्य करोगे। भस्मासुर कहता है कि मुझे ये कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है भगवान, किंतु ये मेरे लिए अत्यंत छोटा कार्य है। मुझे कोई बड़ा कार्य बताएं प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पहले तुम इस कार्य को पूरा करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अवश्य ही बड़ा और उत्तम कार्य दूंगा। भस्मासुर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चला जाता है, किंतु जाने से पहले भस्मासुर भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछता है कि क्या मैं असुर हूं प्रभु? क्योंकि आपने मेरा नाम भस्मासुर रखा है और असुर कहकर पुकारा है। तब भगवान शिव कहते हैं कि जब हमारे मुख से तुम्हारे लिए असुर निकला है तो ये निश्चित है कि तुम असुर हो। तुम स्वयं को असुर ही समझो। ये कहने के बाद भगवान भस्मासुर को भस्म लाने की आज्ञा देते हैं, जिसके बाद भस्मासुर श्मशान की तलाश में निकल पड़ता है। उसे दूर दूर तक कोई शमशान भूमि नजर नहीं आती। काफी तलाश करने पर जब भस्मासुर कोई चिता नहीं दिखाई देती तो वह भूमि पर जाता है और वहां मौजूद कुछ लोगों से श्मशान भूमि के बारे में पूछता है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं और वो भस्मासुर से पूछते हैं कि तुम वहां जाकर क्या करोगे? तब भस्मासुर कहता है कि मैं चित्ता भस्म लेने आया हूं। आसपास मौजूद लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और चिता भस्म का क्या करोगे? तब भस्मासुर अपना परिचय देते हुए बताता है कि मैं भस्मासुर हूं और मुझे अपने स्वामी के लिए चिता भस्म चाहिए। ये नाम सुनकर मौजूद लोग कहते हैं कि यानी तुम हमारी जाति के हो। सभी राक्षस मिलकर भस्मासुर को समस्त देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हुए कहते हैं कि उनकी कारण हमारी जाति संकट में है, हमारी असुर शक्ति घट रही है। भस्मासुर उनकी बातों में आ जाता है। असुर बड़ी चालाकी से भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने स्वामी शिव से ऐसा वरदान मांग लो जिससे समस्त प्राणी और देवतागण में भय फैल जाए। इस तरह तुम अमर हो जाओगे और हम निर्भय हो जाओगे। भगवान शिव से वरदान पाकर तुम हमेशा हमेशा के लिए अजेय अमर हो जाओगे और असुरों के राजा कहलाओगे। यह सब जानने के बाद भस्मासुर को लालच आ जाता है। शिव महापुराण के अनुसार भस्मासुर भगवान शिव का सच्चा भक्त था। साथ ही वो तीनों लोक पर राज करना चाहता था, इसलिए वह दिन रात भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन रहने लगा। भस्मासुर के इतने कठोर तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? भस्मासुर बोलता है कि हे स्वामी, इस जगत में मनुष्य और असुरों की आयु बढ़ती जा रही है। सारे श्मशान सूने पड़े हैं। लगता है मृत्यु अपना कार्य सही से नहीं कर रही है, इसलिए मैं आपके लिए भस्म नहीं ला सका प्रभु। अगर आप चाहे तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। तब भस्मासुर अपना चाल चलते हुए भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु, आप मुझे अमर होने का वरदान दें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि समस्त धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। फिर चाहे वो कोई साधारण मनुष्य हो या असुर, मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ सकता हूँ। तुम चाहो तो कुछ और वरदान मांग सकते हो भस्मासुर। यह सुनकर भस्मासुर ने शिव से कहा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वह उसी समय भस्म हो जाए। मुझे ये वर चाहिए प्रभु।
भगवान शिव तथास्तु कहकर चले गए। साथियों, भोलेनाथ ने भस्मासुर को यह वरदान दे तो दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी चिंतित करने वाला था। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद भस्मासुर को अहंकार आ गया और उसने देवताओं, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब भस्मासुर सृष्टि के विनाशक यानी स्वनई भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। भगवान शिव को नष्ट करने के लिए वह उनके पास जा पहुंचा। भस्मासुर कहता है कि स्वामी, मैं देखना चाहता हूं कि आपका दिया हुआ वरदान कितना फलदायी है। भस्मासुर की इस अनुचित मंशा का पता चलते ही भगवान शिव उसे रोकने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन भस्मासुर ने उनकी एक न सुनी। तब जान बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ को वहां से भागना पड़ता है। वहीं दूर से नारद मुनि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वह कहते हैं कि इस समस्या का समाधान केवल प्रभु नारायण अर्थात जगत पालनहारी भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु रक्षा करें। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप किस संकट की बात कर रहे हैं नारद मुनि। तब नारद मुनि पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहते हैं कि भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को भस्म करना चाहता है। प्रभु कृपा करके आप उस दुष्ट राक्षस का अंत करें, अन्यथा वो सब कुछ नष्ट कर देगा। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह शिव लीला का हिस्सा है, आप परेशान ना हो नारद मुनि। भला शिव शंकर को कौन मार सकता है? वह तो स्वयं सृष्टि के संहारक हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि भस्मासुर को वरदान देकर स्वयं भगवान शिव संकट में पड़ गए हैं, आप उनकी मदद करें प्रभु। तब श्री हरि विष्णु उन्हें रक्षा का आश्वासन देते हुए बहुत ही सुंदर नारी के रूप में अवतरित होते हैं, जिसे मोहिनी अवतार के नाम से जाना जाता है। मोहिनी भस्मासुर के निकट पहुंचती है, जिसके अति सुंदर रूप को देख भस्मासुर सुध बुध खो बैठता है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देता है। इस पर मोहिनी उत्तर देती है, हे दैत्यराज, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, परंतु मेरी एक शर्त है। मोहिनी कहती है कि मैं केवल उसी नर से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह सुंदर नृत्य करना जानता हो। यह सुनकर भस्मासुर चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भस्मासुर ने मोहिनी से ही मदद मांगी और नृत्य सिखाने का आग्रह किया। मोहिनी भस्मासुर की मदद से लिए तैयार हो जाती है। जैसे जैसे मोहिनी नृत्य करती, भस्मासुर भी उसे देख नृत्य दोहराता। काफी देर तक दोनों एक साथ नृत्य करते रहे। फिर मौका देखते ही जैसे ही मोहिनी ने अपना दायां हाथ अपने सर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया, जिससे वह भगवान शिव के वरदान के अनुसार जलकर भस्म हो गया। मित्रों, इस तरह भस्मासुर नाम के राक्षस से सभी को मुक्ति मिली। भस्मासुर का अंत करने के बाद भगवान श्री हरि मोहिनी रूप को त्याग कर वापस अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें इस तरह देखकर भगवान भोलेनाथ श्री हरि का धन्यवाद करते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि का पालनहार होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है महादेव। साथ ही श्री हरि कहते हैं कि भोलेनाथ, आप अत्यंत भोले हैं, परंतु आगे से याद रहे कि दान एवं ज्ञान सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा उसका दुरुपयोग होता है। बताते हैं कि अपने वरदान के कारण भगवान शिव भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और फिर उसी गुप्त स्थान पर छिप गए। आज इस गुफा को गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, भोलेनाथ को उदारता का प्रतीक माना जाता है। जो कोई भी उनकी सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। महादेव।